आपने एक ऐसा ऑल यू कैन ईट रेस्टोरेंट खोला था जहां सिर्फ 5 युआन देकर कोई भी जितना चाहे उतना खा सकता था। इतना ही नहीं, आपने ये दावा भी कर दिया कि यहां लोग बोस्टन लॉबस्टर और किंग क्रैब जैसी महंगी चीजें भी बिना किसी लिमिट के खा सकते हैं। ये सुनकर हर किसी को लगा कि आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि आपका मकसद पैसे कमाना था ही नहीं। असल में आप एक गॉड टियर रेस्टोरेंट सिस्टम से बंध चुके थे। सिस्टम के हिसाब से जितने ज्यादा ग्राहकों की भावनाएं बदलेंगी और जितने ज्यादा इमोशन पॉइंट्स मिलेंगे, उतने ही नए नए व्यंजन और इनाम आपको मिलते रहेंगे। इसी वजह से आपका पूरा रेस्टोरेंट बिना किसी लागत के चल सकता था। सिस्टम ने आपको पहला मिशन दिया कि 10,000 इमोशन पॉइंट्स इकट्ठा करो। इसके बाद आपको एक न्यूबी गिफ्ट पैक मिला। उसे खोलते ही आपको 300 सर्विंग आलू के साथ ब्रेज्ड बीफ, अनलिमिटेड इंपीरियल शेफ लेवल सफेद चावल, अनलिमिटेड ठंडी लेमोनेड और इंपीरियल शेफ लेवल की 3 तरह की शाकाहारी डिशों की 300 सर्विंग मिल गई। बस एक ख्याल आते ही आपके सामने मेज पर आलू के साथ ब्रेस्ट बीफ का एक कटोरा अपने आप आ गया। हर बीफ का टुकड़ा किसी बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा था। रोशनी पड़ते ही उसके ऊपर की चमक और मुलायम परत किसी क्रिस्टल की तरह दमक रही थी। आपने तुरंत एक टुकड़ा उठाकर छका और उसका स्वाद लेते ही खुद को रोक नहीं पाए। देखते ही देखते आपने लगातार 5 कटोरे चावल साफ कर दिए। आखिर में संतुष्ट होकर मुंह पोंछते हुए आपके मुंह से बस यही निकला कि क्या सच में अमर लोग भी ऐसा ही खाना खाते होंगे। इसके बाद आपने सिस्टम से मिली सारी डिशें और चावल 5 बड़े इंसुलेटेड कंटेनरों में रखे और अपना लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। आपने कैमरे की तरफ देखकर कहा, दोस्तों, मेरा 5 युआन वाला ओनल यू कैन ईट रेस्टोरेंट अब खुल चुका है। आज के मेन्यू में मसालेदार कमल ककड़ी, लोबिया के साथ कीमा और आलू के साथ ब्रेस्ड बीफ है। सारी डिशें सिर्फ 5 युआन में जितना चाहो उतना खाओ। चावल और ड्रिंक भी अनलिमिटेड है। आप सबका स्वागत है, आकर जरूर चखिए। कुछ ही देर में लाइव स्ट्रीम पर दर्शकों की संख्या 500 से ऊपर पहुंच गई, लेकिन शुरुआती कमेंट्स में ज्यादातर लोग हैरान थे और उसके बाद तुरंत शक और मजाक शुरू हो गया। किसी ने लिखा, फिर एक नया आदमी वायरल होने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। दूसरे ने कहा, यह बीफ नहीं है, मरे हुए सुअर के मांस में बीफ का फ्लेवर मिलाया होगा। एक और कमेंट आया, 5 युआन में तो आधा किलो बतख का मांस भी नहीं मिलता और ये अनलिमिटेड बीफ खिलाने की बात कर रहा है। कितना मजाकिया है। आपने इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और पूरी शांति से अपना लाइव स्ट्रीम जारी रखा। उसी समय 10 मिलियन फॉलोअर्स वाला मशहूर फूड डिबंकिंग इन्फ्लुएंसर टांग जी आपकी लाइव स्ट्रीम पर आ गया। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, आज मुझे एक काम मिल गया है। देखो, ये लाइव स्ट्रीम कह रही है कि सिर्फ 5 युआन में अनलिमिटेड बीफ बुफे मिलेगा। अगर ये सिंथेटिक जॉम्बी मीट नहीं निकला तो मैं आज के बाद फूड इन्फ्लुएंसर का काम हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहकर तांग जी अपनी मर्सिडीज जी क्लास लेकर सीधे आपके रेस्टोरेंट पहुंच गया। अंदर आते ही उसने पूछा, बॉस, आपने लाइव में कहा था कि 5 युआन में अनलिमिटेड बीफ मिलेगा, क्या ये सच है? आपने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल सच। यहाँ सब कुछ जितना चाहो उतना खाओ। पहले भुगतान करो, फिर आराम से खाना शुरू करो। हम हर ग्राहक के साथ ईमानदारी से काम करते हैं। तांग जी हंसते हुए बोला, ठीक है बॉस, काफी हिम्मत है तुम में। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, क्यूआर कोड स्कैन करके 5 युआन का भुगतान किया और सीधे उस बड़े कंटेनर के सामने पहुंचा जिस पर लिखा था, आलू के साथ ब्रेस्ड बीफ। कैमरे की तरफ देखते हुए उसने कहा, दोस्तों, अब चमत्कार देखने का समय आ गया है। देखते हैं कि ये 5 युआन वाला बीफ आखिर किस तरह का कूड़ा निकलता है। इतना कहकर उसने बिना किसी झिझक के कंटेनर का ढक्कन उठा दिया। अगले ही पल इतनी गहरी और लाजवाब मांस की खुशबू बाहर फूटी कि उसकी सांसें जैसे रुक गईं। एक पल के लिए उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। पूरे देश के अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन खा चुके इस फूडी की पहली प्रतिक्रिया यही थी कि इस बर्तन में इस्तेमाल हुआ मांस बेहद कीमती होना चाहिए। जैसे ही भाप धीरे धीरे हटने लगी, सबके सामने बीफ का पूरा पहाड़ दिखाई दिया। हर टुकड़ा सुनहरे भूरे रंग में चमक रहा था। साथ में पड़े आलू मांस का पूरा रस सोख चुके थे और सुनहरी चमक बिखेर रहे थे। तांग जी हैरानी से उन्हें देखता रह गया। तांग जी अभी भी उस बर्तन को अविश्वास से देख रहा था। उसके मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ये आखिर 5 युआन वाला स्ट्रीट फूड कैसे हो सकता है? अगर यही डिश शंघाई के किसी सबसे महंगे प्राइवेट रेस्टोरेंट में 868 युआन प्रति प्लेट के हिसाब से भी बिके, तब भी अमीर लोगों की लाइन लग जाएगी। उसकी बात सुनते ही लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह फट पड़ा। किसी ने लिखा, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? इस मीट की मार्बलिंग तो साफ ऑस्ट्रेलियन M9 ग्रेड वाग्यू जैसी लग रही है। दूसरे ने कहा,
कटिंग देखो, सॉस की चमक देखो। 20 साल का अनुभव न हो तो ऐसा खाना बन ही नहीं सकता। एक और कमेंट आया, मैं कभी नहीं मानूंगा कि ये सिर्फ 5 युआन में मिल सकता है। ये जरूर सिलिकॉन का नकली मॉडल होगा जिसे किसी खास केमिकल में डुबोया गया है। इसी बीच किसी ने कमेंट किया, तांग जी वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, एक टुकड़ा उठाओ और छक्कर बताओ। ये आवाज जैसे उसे होश में ले आई। उसने गहरी सांस ली और अपने मन का उत्साह दबाने की कोशिश की। फिर उसने एक एक करके लोबिया के साथ कीमा, मसालेदार कमल ककड़ी और लहसुन वाली खीरे की डिश के ढक्कन भी खोले। हर डिश में से थोड़ा थोड़ा खाना लिया, प्लेट भरकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और कैमरे की तरफ गंभीर चेहरा बनाकर बोला, दोस्तों मानता हूं कि देखने में खाना वाकई शानदार है। ऊपर से देखकर तो मैं भी धोखा खा गया, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरी जुबान कितनी तेज है। चाहे कोई कितना भी बड़ा फूड हैक क्यों ना हो, एक निवाला खाते ही उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इतना कहकर उसने चॉपस्टिक से ब्रेस्ट बीफ का एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रख लिया। लेकिन अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसके मुंह में एक हल्की सी करारी आवाज गूंजी, जैसे बिजली की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई हो। गाढ़ी और गहरी खुशबू उसकी जुबान पर फट पड़ी। ऐसा लगा जैसे पूरी देह उस स्वाद में डूब गई हो। बेहतरीन वाग्यू बीफ की खास मलाईदार खुशबू दर्जनों शाही मसालों की परतों के साथ मिलकर उसके मुंह में ऐसा स्वाद बना रही थी जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, ये तो कमाल है। उसका असिस्टेंट तांग जे को पूरे शरीर से कांपते आंखों में आंसू लिए देख रहा था। वह इतना डर गया कि उसके हाथ से कैमरा लगभग गिर ही गया। वह भागकर उसके पास आया और घबराकर बोला, भाई जी आप ठीक तो हैं? कहीं खाना खाकर तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? उधर लाइव स्ट्रीम में भी हंगामा मच गया। किसी ने लिखा, हे भगवान, ये तो खाना खाते खाते द्वारा पड़ गया। दूसरा बोला, मैंने पहले ही कहा था, इस मीट में जरूर ड्रग्स मिलाए गए हैं। एक और कमेंट आया, 5 युआन का मीट खाने लायक कैसे हो सकता है? ये तो फूड पॉइजनिंग है, पुलिस बुलाओ। कोई लिख रहा था, ये संदिग्ध दुकान लोगों की जान ले रही है। असिस्टेंट जैसे ही उसकी पीठ थपथपाने वाला था, तांग जिये ने उसे जोर से पीछे धक्का दे दिया। फिर उसने बिना किसी की परवाह किए अपना सिर प्लेट के ऊपर झुका लिया और कई दिनों के भूखे आदमी की तरह खाना टूटकर खाने लगा। वह बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, बहुत स्वादिष्ट, सच में बहुत स्वादिष्ट। कुछ देर बाद उसे लगा कि लगातार मांस खाने से थोड़ा भारीपन हो रहा है। उसने चॉपस्टिक से लहसुन वाला खीरे का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। एक करारी आवाज के साथ खीरा टूट गया। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सुबह सुबह बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो। खीरे की ताजगी और सिरके की हल्की खटास ने उसके मुंह की सारी चिकनाई एक ही पल में साफ कर दी। उसने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी पूरी आत्मा इस एक निवाले से साफ हो गई हो। उसने तुरंत कटोरा आगे बढ़ाते हुए जोर से कहा, बॉस, एक और बड़ा कटोरा चावल दीजिए और एक पूरा कटोरा बीफ भी। आज मैं 10 कटोरे खाऊंगा। ये सुनते ही पूरी लाइव स्ट्रीम कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। फिर कमेंट्स की बांट आ गई, मैं आखिर देख क्या रहा हूं? धोखेबाजों को पकड़ने वाला तांग जी एक निवाले के बाद रो पड़ा। अब कह रहा है कि 10 कटोरे खाएगा। ये पूरी स्क्रिप्टेड एक्टिंग है। तांग जे, इस दुकान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? उसी समय आपके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन लगातार बजने लगी। लक्ष्य, तांग जी। अत्यधिक भावनात्मक उतार चढ़ाव दर्ज हुआ। यह सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपने मन ही मन सोचा कि अब तो मिशन लगभग पूरा ही समझो। तांग जे लगातार 3 बड़ी प्लेट मांस और 5 कटोरे चावल खत्म करने के बाद आखिरकार अपना भरा हुआ पेट पकड़कर कुर्सी पर ढह गया। उसका असिस्टेंट धीरे से उसके पास आया और बोला, भाई जी, लाइव स्ट्रीम में बवाल मचा हुआ है। लाखों लोग कह रहे हैं कि आपने पैसे लेकर इस दुकान का प्रचार किया है। सब आपको धोखेबाज बता रहे हैं और अनफॉलो करने की बात कर रहे हैं। ये सुनते ही तांग जे झटके से उठ बैठा। उसने फोन छीन लिया और कमेंट्स पढ़ने लगा। हर तरफ लोग उसे ठग और बिकाऊ कह रहे थे। अगले ही पल वह कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने अपनी स्टील की प्लेट उठाई, जो इतनी साफ चाटी जा चुकी थी कि चमक रही थी, और उसे कैमरे के सामने करके बोला, तुम लोग कहते हो ये केमिकल वाला खाना है। क्या कभी किसी नकली मीट में ऐसे असली मांस के रेशे देखे हैं? क्या किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर से ऐसा मुलायम स्वाद और इतनी देर तक रहने वाली खुशबू बन सकती है? उसने गहरी सांस ली और पूरे विश्वास के साथ कहा, मैं तांग जे आज सबके सामने कह रहा हूं कि इस दुकान का आलू वाला ब्रेस्ट बीफ मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट खाना है। सिर्फ 5 युआन में ये आदमी बिजनेस नहीं कर रहा, लोगों की सेवा कर रहा है। फिर उसने कैमरे की तरफ उंगली उठाकर कहा, अगर इसी शहर का कोई भी इंसान यहां आए, 5 युआन खर्च करे और उसे खाना अच्छा न लगे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मार देना। मैं अपने 10 मिलियन फॉलोअर्स वाले अकाउंट की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हर ऐसे इंसान को 10,000 युआन दूंगा।
लेकिन अगर खाना अच्छा लगे तो पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक नाम लिखना, डिवाइन टेम्पल। तांग जी की बात खत्म होते ही पूरा लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट पड़ा। किसी ने लिखा, ये पागल हो गया है, अपने पूरे अकाउंट की बाजी लगा दी। दूसरा बोला, ये तो पुरानी गली की 13वीं स्ट्रीट पर है ना, मैं अभी सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हूं, अभी टैक्सी लेकर पहुंच रहा हूं। एक और कमेंट आया, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आखिर ऐसा कौन सा 5 युआन वाला बूफे है जिसने करोड़पति इन्फ्लुएंसर को इस हालत में पहुंचा दिया। मैं भी आ रहा हूं। जब तांग जिये ने देखा कि अनगिनत लोग कमेंट कर रहे हैं कि वे दुकान की तरफ निकल चुके हैं, तब उसने राहत की लंबी सांस ली। वह कैशियर काउंटर तक आया और आपके सामने गहरा झुककर बोला, बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पहले बहुत बदतमीजी कर गया था। आपकी कुकिंग कमाल की है, जब तक मैं जिंदा हूं इस दुकान को कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। आपने शांत स्वर में जवाब दिया, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, मुझे बस खुशी है कि आप लोगों को खाना पसंद आया। कुछ ही देर बाद लगभग 1 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबा बेहद ताकतवर आदमी दौड़ता हुआ दुकान में घुसा। अंदर आते ही वह जोर से चिल्लाया, तांग जे, कहां हो? मैं आया हूं तुम्हें थप्पड़ मारकर अपने 10,000 युआन लेने। वह तांग जिये की लाइव स्ट्रीम का बहुत बड़ा फैन था और नकली चीजों का पर्दाफाश करने के लिए भी मशहूर था। सिर्फ 5 मिनट पहले तक वह पास के जिम में वेट उठा रहा था। जैसे ही उसने लाइव स्ट्रीम में देखा कि तांग जिये एक छोटी सी सड़क किनारे की दुकान की इतनी तारीफ कर रहा है और अपने करियर की कसम तक खा चुका है, उसने वहीं डंबल छोड़ दिया और तुरंत टैक्सी पकड़कर यहां आ गया। लेकिन दुकान में घुसते ही वह ठिठक गया। तांग जे और उसका असिस्टेंट पहले से ही दूसरी बार जमकर खाना खा रहे थे। तांग जे ने उसे देखते ही कहा, ज्यादा बकवास मत कर, जल्दी से पेमेंट कर और खाना शुरू कर, अगर देर कर दी तो सूप तक नहीं बचेगा। इतनी जल्दी जल्दी कई लोग उसे यही बात कहने लगे कि वह कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। फिर उसने आपकी तरफ देखा और बोला, मैं भी देखता हूं कि इस 5 युआन वाले मीट में आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए सब पागल हुए जा रहे हैं। उसने क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान किया और तुरंत आलू वाले ब्रेस्ड बीफ की एक भरपूर प्लेट निकाल ली। उसने बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा बीफ का एक टुकड़ा चॉपस्टिक से उठाया और बिना सोचे सीधे मुंह में डाल लिया। अगले ही पल उसका पूरा शरीर जैसे जम गया। उसके हाथ से चॉपस्टिक छूटकर जमीन पर गिर गई। कांपती हुई आवाज में उसने पूछा, बॉस, ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? आपने इसमें कहीं कोई सफेद पाउडर तो नहीं मिलाया? एक निवाला खाने के बाद मुझे अपनी जिंदगी का बाकी सारा मांस कूड़े जैसा क्यों लगने लगा? आपने हमेशा की तरह शांत चेहरे से जवाब दिया, हमारी दुकान की हर चीज 100% प्राकृतिक है, बस हमारे शेफ की कला थोड़ी सी बेहतर है। वह अविश्वास से आपको देखने लगा। थोड़ी सी बेहतर? इसे तुम थोड़ी सी बेहतर कहते हो? उसने जल्दी से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, नई चॉपस्टिक उठाई और फिर पहले से भी तेजी से खाना शुरू कर दिया। इधर आपका ONLU कैनाइट रेस्टोरेंट देखते ही देखते पूरे शहर में वायरल हो चुका था। चारों तरफ से लोग आपकी दुकान पर आने लगे। भीड़ में कोई चिल्ला रहा था, जल्दी करो, गाड़ी लॉक करने में समय मत बर्बाद करो, देर हो गई तो खाना खत्म हो जाएगा। दूसरा कह रहा था, तांग जी ने लाइव में जो कहा था सब सच निकला, मैंने अभी उस लंबे चौड़े आदमी को खाते खाते रोते हुए देखा है। एक और आदमी चिल्लाया, बॉस, मेरे लिए एक प्लेट बचा कर रखना, मैं 50 युआन दूंगा, नहीं 100 युआन दूंगा, बस लाइन में मेरी जगह बना दो। उसी समय वह लंबा चौड़ा आदमी अपनी पहली प्लेट खत्म करके अचानक खड़ा हो गया। उसका विशाल शरीर सीधे दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया और वह आपकी दुकान का सबसे वफादार सुरक्षा गार्ड बन गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बॉस ने साफ कहा है, 5 युआन प्रति व्यक्ति, जो भी लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा सबसे पहले मैं उसी को बाहर फेंकूंगा। उसकी बात सुनते ही थोड़ी देर की अफरा तफरी के बाद सभी लोग लाइन में लग गए। कुछ ही मिनटों में लाइन दुकान के बाहर से निकलकर पूरी पुरानी गली पार करती हुई 100 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई और लोग लगातार आते जा रहे थे। इसी दौरान एक छोटी कद की महिला इन्फ्लुएंसर जिसने जेके यूनिफॉर्म पहन रखी थी, दुकान में दाखिल हुई। वह असल में आपकी दुकान की पोल खोलने और ज्यादा व्यूज पाने के इरादे से आई थी। पेमेंट करते समय उसने नाक सिकोड़ ली। उसने सिर्फ थोड़ा सा लोभिया वाला कीमा और एक प्लेट मसालेदार कमल ककड़ी ली। उसने जानबूझकर मांस वाली किसी भी डिश को हाथ तक नहीं
लगाया कैमरे की तरफ देखकर उसने कहा, दोस्तों, इस दुकान की साफ सफाई मुझे बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रही। मैं आप सबकी तरफ से रिस्क ले रही हूं। अभी सिर्फ शाकाहारी डिश का एक ही निवाला खाऊंगी। इतना कहकर उसने भौहें सिकोड़ते हुए कमल ककड़ी का एक पारदर्शी टुकड़ा मुंह में रखा। अगले ही पल उसकी आंखें पूरी तरह फैल गईं। वह अविश्वास से बोली, रुको, ये क्या? महिला इन्फ्लुएंसर कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसके मुंह में जाते ही उस मसालेदार कमल ककड़ी की करारी बनावट और हल्की चबाने वाली बनावट एकदम संतुलित महसूस हुई। ऊपर से लगी तीखी चटनी का स्वाद उसके साथ इतनी अच्छी तरह घुल गया कि एक ही निवाले के बाद उसकी खुशबू पूरे मुंह में देर तक बनी रही। उसने अनायास ही कहा, ये इतना स्वादिष्ट है कि इसे निगलने का भी मन नहीं कर रहा। बिना सोचे उसने तुरंत लोबियां और कीमे के साथ मिला हुआ थोड़ा सा चावल भी चखा। जैसे ही वह निवाला मुंह में गया, उसकी आंखों में फिर से हैरानी भर गई। बेहतरीन चर्बी में भुना हुआ कीमा और ताजी करारी लोबियां इतने शानदार तरीके से एक दूसरे में घुल गए थे कि हर दाने पर उनका स्वाद पूरी तरह चढ़ चुका था। मुलायम, खुशबूदार चावल के साथ मिलकर वह ऐसा स्वाद बना रहा था जिसे छोड़ना नामुमकिन था। उसके मुंह से अपने आप निकला, आह, ये तो कमाल है। कोई मेरी मदद करो, अब मुझे डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी। इतना कहते ही उसने बिना एक पल गंवाए अपनी लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। अब उसे अपनी इमेज या फॉलोअर्स की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह प्लेट उठाकर पागलों की तरह भीड़ में घुस गई ताकि जल्दी से और खाना ले सके। इस समय तक पूरा जुओ फैमिली रेस्टोरेंट खाने के दीवानों से भरे एक अफरा तफरी वाले मैदान में बदल चुका था। उधर आप कैशियर काउंटर के पीछे खड़े थे और आपके दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशन लगातार बज रही थी। हर सेकंड नए नए इमोशन पॉइंट्स मिल रहे थे और आपका चेहरा खुशी से खिल उठा था। लेकिन तभी भीड़ के बीच से अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी, बॉस, खत्म हो गया। उसके तुरंत बाद दूसरी तरफ से भी आवाज आई, आलू वाला ब्रेस्ट बीफ पूरा खत्म हो गया। फिर तीसरी तरफ से कोई चिल्लाया, लोबिया वाला कीमा भी नहीं बचा। अभी किस बदतमीज ने हाथ डालकर सब उठा लिया। एक और ग्राहक लगभग रोते हुए बोला, मसालेदार कमल ककड़ी भी खत्म हो गई। मैं आधे घंटे से लाइन में लगा था। अगले ही पल किसी ने चिल्लाकर कहा, चावल भी खत्म होने वाले हैं। बॉस, जल्दी कुछ कीजिए। भीड़ के पीछे से एक और आदमी गुस्से में बोला, इसका क्या मतलब है कि खाना खत्म हो गया? मैं शहर के दूसरे छोर से 3 घंटे गाड़ी चलाकर आया हूं और अब तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं बचा। कोई और चिल्लाया, बॉस, अभी और खाना बनाइए, चाहे अभी के अभी गाय काटनी पड़े, लेकिन आज हमें खाना खिलाकर ही भेजना। कुछ ही सेकंड में रेस्टोरेंट के अंदर और बाहर विरोध की आवाजें गूंजने लगीं। आपने सामने खड़ी नाराज भीड़ को देखा, फिर एक मेगाफोन उठाया और शांत आवाज में कहा, दोस्तों, कृपया शांत रहिए। मैंने कहा था कि 5 युआन में अनलिमिटेड खाना मिलेगा और वही होगा। मुझे सिर्फ 3 मिनट दीजिए, मैं किचन से नया खाना लेकर आता हूं। 3 मिनट बाद बीफ, सारी साइड डिश और चावल फिर से पूरी तरह भर दिए जाएंगे। इतना कहकर आप बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे किचन की तरफ चले गए। आपके जाते ही लोग फिर आपस में बातें करने लगे। किसी ने शक से कहा, 3 मिनट? क्या ये खुद को जादूगर समझता है? दूसरा बोला, आलू वाला ब्रेस्ट बीफ नरम बनने में कम से कम 1-2 घंटे लगता है, 3 मिनट में कैसे तैयार करेगा? तीसरा आदमी बोला, जरूर पहले से खरीदे हुए सस्ते रेडीमेड मील पैक निकालकर हमें बेवकूफ बनाएगा। लेकिन तुरंत किसी और ने उसकी बात काट दी, बकवास मत करो। जो स्वाद हमने अभी खाया उसकी बराबरी कोई रेडीमेड मील पैक कभी नहीं कर सकता। एक और ग्राहक गुस्से में बोला, अगर इसने घटिया रेडीमेड खाना परोसने की कोशिश की तो मैं इसी वक्त इसकी दुकान तोड़ दूंगा। इस तरह पूरे डाइनिंग हॉल में फिर से शक और बहस का माहौल बन गया। उधर किचन में पहुंचते ही आपने तुरंत सिस्टम पैनल खोल लिया और बिना देर किए अपने सारे इमोशन पॉइंट्स लॉटरी में लगा दिए। लगभग सारे पॉइंट्स खत्म होने ही वाले थे कि आखिरकार आपको सबसे जरूरी इनाम मिल गया। आपको बीफ की अनलिमिटेड सप्लाई के साथ शुरुआती सभी डिशों का पूरे 24 घंटे का अनलिमिटेड एक्सेस मिल गया। इसके अलावा सिस्टम ने आपको 2 और खास इनाम दिए। पहला था डायमेंशनल कांस्टेंट टेम्परेचर स्टोरेज। इसकी क्षमता एक पूरे बास्केटबॉल कोर्ट जितनी थी। इसके अंदर रखी हर सामग्री और हर तैयार डिश हमेशा उसी स्वाद और उसी तापमान में रहेगी जैसी वह पकने के ठीक बाद थी। दूसरा इनाम था एब्सोल्यूट
क्लीन फील्ड। अब रेस्टोरेंट की सीमा के अंदर कोई भी ग्राहक अपनी सीट छोड़ने के सिर्फ 3 सेकंड बाद तेल, गंदगी, कूड़ा, बदबू या किसी भी तरह की गंदगी अपने आप सिस्टम द्वारा साफ और शुद्ध कर दी जाएगी। इन दोनों इनामों को देखते ही आपके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। फिर आपने एक ट्रॉली निकाली और उस पर 4 बड़े टब आलू वाले ब्रेस्ड बीफ के, 2 बड़े टब लोबियां वाले कीमे के, 2 बड़े टब लहसुन वाले खीरे और मसालेदार कमल ककड़ी के, साथ ही एक पूरा बड़ा ड्रम सफेद चावल का रख दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद आपने ट्रॉली को धक्का दिया और उसे सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ ले गए।